नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, रोज की भांति हम लोग आज भी डेली करंट कैप्सूल को लेकर के आए हुए हैं और हम देर ना करते हुए आपको कैप्सूल देना चाह रहे हैं। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और ये ध्यान रखें कि ये जो आप लोग प्रतिदिन ये 5 क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसको करते रहिए। और हम लोग अभी वीक में जो है एक बूस्टर जो डोज होगा आपको मिलेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और साथ में भी इससे भी बने रहें। बहुत ज़्यादा इस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि बहुत से लोग इस पर घंटों का समय देते हैं, 2-2 घंटे का समय निकाल देते हैं, जो कि आपको और भी विषय पढ़ने होते हैं। तो इसलिए जो है कोशिश ये की गई है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हो जाए और इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाल ही में मोदी मिशन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी मिशन नामक? ठीक है ना, मोदी मिशन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है अभी हाल ही में? ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा ये नीरज शर्मा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा नीरज शर्मा। सही आंसर आपका नीरज शर्मा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे सही आंसर होगा आपका नीरज शर्मा। तो इस तरीके से आपका सही आंसर होगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा साथियों, थल सेना दिवस की बात अगर हम करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, और ख़ास करके जो है एग्जामों में यहाँ से खूब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है थल सेना अगर दिवस की हम बात करें तो थल सेना दिवस आपका जो मनाया गया है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक 15 जनवरी को। लेकिन हम ध्यान रखिएगा, हम इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस करा रहे हैं कि यहाँ पे अभी 27 अक्टूबर को जो है एक दिवस मनाया गया है जिसे हम कहते हैं पैदल सेना दिवस। क्या कहते हैं? पैदल सेना दिवस कब मनाया गया है? ये 27 अक्टूबर को मनाया गया। तो 27 अक्टूबर को भी ध्यान रखिएगा। वैसे जनरली पूछा जाता है 15 अक्टूबर को, बहुत बार पूछा गया है। अगर हम थल सेना की बात कर रहे हैं तो इस समय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी इसके अध्यक्ष हैं, है ना। थल सेना अध्यक्ष कौन है इस समय? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी। ये जो है 30 जून, ध्यान रखिएगा साथियों, 30 जून, ठीक है ना, 30 जून 2024 को ये थल सेना अध्यक्ष बनाए गए थे उपेंद्र द्विवेदी जी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा कि एक सीडीएस पूछा जाता है जो तीनों सेनाओं का जो एक प्रमुख होता है। ठीक है ना, वैसे तो तीनों सेनाओं का जो मुख्य सेनापति होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन इन तीनों सेनाओं के जो है मिलाकर के एक अभी सीडीएस, है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना की गई है ना। तो इसके चीफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस कौन है इस समय? तो जनरल अनिल चौहान। ठीक है ना, तो सीडीएस वर्तमान में अगर हम बात करें सीडीएस कौन है? सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ तो कौन है? जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान को भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 2025 को स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 80वां। सही आंसर क्या है? आपका 80वां जो है। अभी 80 साल हो गए, ठीक है ना, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, सैन फ्रांसिस्को जो स्टेट वहाँ पे लगता है। ठीक है ना। उस समय तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति थे, है ना, राष्ट्रपति रूजवेल्ट साहब थे, उनको इसका संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस समय अगर इसके जो महासचिव हैं, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके सदस्य देशों की संख्या, हम कई बार ये चीज़ पूछा गया है, सदस्य देशों की संख्या की अगर हम बात करें, देशों की संख्या तो 193 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है ना। और इसके अगर हम बात करें कि एंटोनियो गुटेरेस के महासचिव कौन हैं, तो महासचिव ध्यान रखिएगा, महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है ना। अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके जो सदस्य देश हैं 193 सदस्य हैं, तो 193वां सदस्य कौन सा है? सबसे अंतिम वाला कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? 80वां स्थापना दिवस मनाया गया 2025 में। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये रहा आपके सामने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बैंक किसे घोषित किया गया? है ना, कंज्यूमर बैंक। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बैंक किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है, HDFC बैंक दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक दिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक, ये वाला आपका आंसर सही होगा। भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसका जो ही इसकी स्थापना, तो स्थापना को लेकर के काफ़ी यहाँ पे जो है बातें होती हैं कि स्थापना जो है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में तो नहीं किया गया था। हाँ, इसके पहले एक बैंक था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के पहले ही भी जो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ जो है बॉम्बे, तीनों बैंकों को मिला करके, ठीक है ना, एक 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। कब? 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक बना था। इसी इंपीरियल बैंक का ध्यान रखिएगा, 1955 में एक गोरवाला समिति की उसकी सिफारिश पर 1955 में, है ना, इसका नाम बदल करके कब? 1955 में, ठीक है ना, क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि यह देश का जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का इस सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ समय पहले यह देश का सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था, लेकिन अगर ये कहा जाए कि देश का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है ना, जिसकी जो पूंजी है जो वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वह है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक जो है ये निजी क्षेत्र का बैंक है, ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपका भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा अगर बैंक कहा जाए वर्तमान समय में, ठीक है ना, जो व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में शामिल है, तो HDFC बैंक है, ठीक है ना। और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप बता सकते हैं या SBI कह सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ना, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ध्यान रखिएगा कि उसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है ना। और ऐसा कि नहीं कि ये पहले राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। इसका सही आंसर है सिमलीपाल। इस सिमलीपाल ये सही आंसर होगा। दरअसल में 2025 में, है ना, कब? 2025 में सिमलीपाल को देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता दी गई है, राष्ट्रीय उद्यान। जबकि ध्यान रखिएगा 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। बनाया तो 1980 में गया था, प्रपोजल था, ठीक है ना। 1980 में ये स्थापित हो गया था। और ये सिमलीपाल है कहाँ पे? सिमलीपाल की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? यह उड़ीसा,
उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के मयूर भंज नामक एक जिला है, वहाँ पे ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषता ये है कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टाइगर की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो टाइगर भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के टाइगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं और इसके अलावा और भी कई जंगली जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरीके से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी 2025 में इसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चिन्हित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे नवीनतम 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको सिमलीपाल वाला ही बताना है। या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ठीक है ना। ये किसके लिए फेमस है, तो टाइगर के लिए भी फेमस है और हाथी के लिए भी फेमस है और अन्य जंगली जानवरों के लिए भी फेमस है। तो इस तरीके से साथियों हम लोगों ने आज का जो डेली करंट कैप्सूल को कंप्लीट किया। हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।